पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने ग्रुप्स एंड पीरियड्स देखे। ग्रुप्स एंड पीरियड्स में हमने बताया कि ग्रुप्स 18 हैं, पीरियड 7 हैं। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ रोज़ यानी पीरियड्स हैं या कुछ ग्रुप्स हैं जिनको हमने स्पेसिफिक नेम्स भी दिए हैं कुछ रीजंस की बिना पर, जैसे कि हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, लैंथेनाइड्स हैं, एक्टिनाइड्स हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। कुछ ग्रुप्स की बात अगर हम करें तो जो हमारे पास सब ग्रुप ए है, हमने उनके कुछ करेक्टरिस्टिक की वजह से उनको हमने फैमिली नेम्स भी दिए हैं। जैसे कि ग्रुप 1A जो हमारा वेरी फर्स्ट ग्रुप है उसको हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। अल्कली मेटल्स की बात हम कर रहे हैं, हमने इनको अल्कली मेटल्स क्यों नाम दिया? इनकी प्रॉपर्टी की वजह से कि ग्रुप 1A में जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर हम उनको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो हमें क्या देती हैं? अल्कली देती हैं, जिसकी वजह से तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो ग्रुप 1A में हैं, चूँकि हम ये अल्कली देते हैं तो हमने ग्रुप 1A को अल्कली मेटल्स का नाम दिया। जैसे कि हमारे पास ग्रुप 1A में एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबेडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है। अगर हम सोडियम की बात करें तो जब हमें उसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या मिलता है? हाइड्रोजन। यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या है? एक अल्कली है। इसी तरह ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स भी अल्कली देते हैं, जिसकी वजह से अल्कली यानी हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, जिसकी वजह से हम ग्रुप 1A को अल्कली मेटल्स का नेम देते हैं। रिएक्शन कुछ इस तरह है, सोडियम डिसॉल्व हुआ वाटर में और एज अ रिजल्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है और उसके साथ हाइड्रोजन। ग्रुप 1A के बाद अगर हम बात करें ग्रुप 2A की, तो ग्रुप 2A को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, बिकॉज ड्यू टू देयर प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट हमने क्या नाम दिया? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। चूँकि अर्थ में प्रेजेंट है, अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमने अल्कलाइन के बाद क्या कहा है? अर्थ कहा है। अब अल्कलाइन क्यों कहा है हमने? इनके अंदर भी कौन सा करेक्टर प्रेजेंट है? अल्कलाइन करेक्टर। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2A आर नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसके अलावा ग्रुप 7A है, हैलोजन्स कहलाते हैं। हम ग्रुप 7A को हैलोजन फैमिली कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? हैलाइड यानी इनके अंदर साल्ट फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। हैलोजन्स में हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। उसके अलावा ग्रुप 8A के जो एलिमेंट्स हैं वो रिएक्टिविटी कम शो करते हैं, मतलब कम रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम इनको नोबल गैसेस कहते हैं। ये जितने भी फैमिली नेम दिए गए हैं ये हमारे लिए यूज़फुल हैं, क्योंकि हम इन फैमिली नेम्स की वजह से किसी भी एलिमेंट को बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में ग्रुप ब्लॉक्स हैं, उन ब्लॉक्स की बिना पर भी हमने पीरियोडिक टेबल की 4 डिवीजन्स की हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। अब हमने ब्लॉक की बिना पर डिवाइड किया है, तो हम ये देखते हैं कि जब हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हर शेल के अंदर सब शेल्स मौजूद होते हैं। सब शेल्स ओवरऑल कितने हैं? 4 हैं, एस है, पी है, डी है, एफ है। तो हम जब किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उस एलिमेंट का जो सबसे बैलेंस या आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस भी सब शेल में मौजूद होगा, उस सब शेल की बिना पर हमने पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए किसी भी एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन उसके एस सब शेल में मौजूद है, एस सब शेल, तो हम उन तमाम एलिमेंट्स को जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में मौजूद है, उन तमाम एलिमेंट्स को हम कौन से ब्लॉक में कहते हैं कि वो किस ब्लॉक में मौजूद है? एस ब्लॉक में। तो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं 1A के और 2A सब ग्रुप्स के, वो तमाम के तमाम क्या एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में मौजूद होता है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स ऑफ 1A एंड 2A सब ग्रुप्स आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज अवेलेबल इन एस ऑर्बिटल। उसके बाद हम बात करते हैं पी ब्लॉक की। वो एलिमेंट्स जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए पी सब शेल में मौजूद होता है, तो वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ 3A सब शेल से लेकर हमारे पास जो 8A सब ग्रुप हैं एक्सेप्ट हीलियम। अब 8A का जो सबसे पहला एलिमेंट है वो क्या है? हीलियम। हम हीलियम की बात नहीं कर रहे। उसके अलावा 8A सब ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं।
एज देयर वेलेस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल, क्योंकि जो उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल के अंदर या पी सबशेल के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो डी ऑर्बिटल या डी सबशेल के अंदर होता है इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स का आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में मौजूद होता है। तो इन तमाम एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। Electrons in d orbitals are responsible for their valency, hence they are called d block elements. लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स जो बिल्कुल पीरियोडिक टेबल में सेपरेट, पीरियोडिक टेबल की बेस में दो सीरीज मौजूद हैं। लैंथेनाइड्स जो लैंथेनम से स्टार्ट होता है एंड एक्टिनाइड्स जो एक्टिनियम से स्टार्ट होता है। इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एफ सबशेल के अंदर मौजूद होता है। तो इसलिए इन तमाम एलिमेंट्स जो कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ में पीरियोडिक टेबल के अंदर 14 एलिमेंट्स की जो सीरीज़ मौजूद है, तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। फॉर लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एफ ऑर्बिटल, hence these elements are called F block elements. This classification is quite useful in understanding the chemistry of elements. हमने ये जो ब्लॉक्स की बिना पर क्लासिफिकेशन किया है, ये एलिमेंट्स की केमिस्ट्री के अंडरस्टैंड करने के लिए क्वाइट मतलब हमारे लिए यूज़फुल है। इसके अलावा एंड प्रिडिक्टिंग देयर प्रॉपर्टीज़, स्पेशली द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके अलावा किसी भी एलिमेंट का किसी भी ब्लॉक में मौजूद होने की वजह से हम किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है पीरियोडिक टेबल की अंदर मेटल्स की, नॉन मेटल्स की एंड मेटालॉइड्स की। मेटल्स वो तमाम एलिमेंट्स जिनके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं होते न्यूक्लियस की तरफ, चूँकि वो ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं होते और आसानी से खारिज हो जाते हैं। खारिज होने के बाद जब कोई भी एलिमेंट या एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज कैटाइंस कहलाती हैं। तो जब कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन खारिज करके जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं और खारिज करके एक पॉजिटिव आयन स्पीशीज कैटाइन बनाए, क्या कहलाते हैं? मेटल्स। नॉन मेटल्स बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर शो करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन खारिज करने के बजाय इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं। और तमाम स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन हासिल करती हैं उन पर इलेक्ट्रॉन हासिल करने के बाद नेगेटिव चार्ज आता है और नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ एनाइंस कहलाती हैं। नॉन मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन हासिल करके नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ बनाती हैं और मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज करके पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ बनाते हैं। उसके अलावा वो स्पीशीज़ जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ शो करती हैं, मेटालॉइड्स कहलाती हैं। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटालिक कैरेक्टर कुछ इस तरह से है कि पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पर, उसके अलावा पीरियोडिक टेबल के सेंटर के अंदर और पीरियोडिक टेबल के बॉटम यानी बिल्कुल एंड के अंदर क्या है? मेटल्स मौजूद हैं, जबकि नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल के राइट कॉर्नर पर, वो भी सिर्फ ऊपर की तरफ मौजूद है। लेफ़्ट कॉर्नर पर मेटल्स हैं, राइट कॉर्नर पर नॉन मेटल्स हैं, सेंटर में भी मेटल्स हैं। सम एलिमेंट्स स्पेशली लोअर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 3A, 4A, 5A। अब अगर हम देखते हैं कि ये 3A, 4A एंड 5A ये कहाँ पर मौजूद है? पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पर मौजूद है। और राइट साइड का हमने पहले ही बताया है कि वहाँ पर क्या मौजूद है? नॉन मेटल्स। कहाँ पर मौजूद है? राइट के जस्ट अपर पे। और यही लाइन उन्होंने क्या लिखा है? वो अपर में उन्होंने बताया कि नॉन मेटल्स है, जबकि नीचे उन्होंने क्या लिखा है? लोअर। अगर हम अपर में नॉन मेटल्स हैं तो लोअर में क्या मौजूद है? प्रॉपर्टीज़ हैं बोथ ऑफ बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल। तो वो एलिमेंट्स जिनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं क्या कहलाती हैं? सेमी मेटल्स और मेटालॉइड्स। इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4A to 8A, 4A से 8A जो टॉप राइट हैंड कॉर्नर होगा अबव द स्टेप राइट लाइन नॉन मेटल्स है। द एलिमेंट्स जस्ट अंडर द स्टेप्स, मतलब जो डॉटेड लाइन्स है उसके नीचे के जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि सिलिकॉन है, ASM एंड TE आर्सेनिक एंड TE टेलोरियम, ये क्या है? मेटालॉइड्स हैं। इनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन और मेटल्स, उसके अलावा हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है? मेटल्स हैं। अब हमने मेटल्स देखा कहाँ कहाँ मौजूद है? पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पर,
बिल्कुल लेफ्ट साइड यानी स्टार्ट में पीरियोडिक टेबल के सेंटर में। और जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल का बॉटम है वहाँ पर क्या है, मेटल्स है, जबकि नॉन मेटल सिर्फ राइट हैंड साइड के अपर पोर्शन में है। और जो लोअर पोर्शन है वहाँ पर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ रखने वाले मेटलॉइड्स मौजूद हैं। कोई पॉइंट्स क्लियर ना हो या कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।